ये सिर्फ एक शहर नहीं, एक पुल है। यहाँ भारत की पुरानी विरासत मिलती है नए सब से, जहाँ मंदिरों की खूबसूरती इतिहास की कहानियाँ सुनाती है, जहाँ इतने सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं कि हर कोई सारी भाषाएं बोल लेता है। अरे भाई, म्यांमार की लैंग्वेज भी बोलनी आती है। मगर सवाल ये है कि इन शहरों की असली पहचान क्या है। चलिए जानते हैं इस वीडियो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। स्वागत करता हूं मैं मेरा एक और नई वीडियो में। और अभी मैं हूं गोरखपुर में, द सिटी दैट कनेक्ट्स रूरल इंडिया टू अर्बन इंडिया। और आज के समय में ये सिटी जितना ग्रो कर चुकी है फ्रॉम द पास्ट टाइम अभी तक, दैट इज़ रियली जस्ट अमेजिंग इस तरीके से। और इस दिन की शुरुआत, इस टूर की शुरुआत मैं कर रहा हूँ यहाँ पे गोरखनाथ मंदिर से, जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है यहाँ पर। और यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर और सबसे माने जाने वाला मंदिर गोरखनाथ मंदिर। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में मैं अपने दोस्त के साथ, नितिश चौरसिया के साथ हूँ। एंड ये यहीं कहीं रहने वाला है, तो इसी के साथ मैं यहाँ पे ये गोरखपुर और बाद में अयोध्या हम इसी के साथ जाएंगे। यस वी आर ट्रैवलिंग। और ये लंबा सफ़र होगा एक्चुअली। अगर देखने में इजी है, लेकिन उससे और लंबा हो सकता है। यहाँ से कहीं और भी जा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है ना। ये होता है नहीं होता है, ये देखने के लिए बने रहिए। गोरखनाथ मंदिर एक आध्यात्मिक और ऐतिहासिक धरोहर जो 11वीं शताब्दी से जुड़े योगीराज गोरखनाथ जी को समर्पित है। तो ये जो गोरखनाथ मंदिर है, ये जो श्री गोरखनाथ थे, इनके नाम पे पड़ा गया है। और बेसिकली ये जो सिटी का नाम है, ये भी उन्हीं के नाम पे पड़ा गया है। तो इनको, श्री गोरखनाथ को, जो भगवान शिव थे, लॉर्ड शिवा थे, इनका एक इनकारनेशन भी माना जाता है। तो उन्हीं के नाम पे ये सिटी, इसकी एक सिग्निफिकेंस ये भी कह सकते हैं कि बोला जाता है ऐसा कि यहाँ पे पहले मस्जिद वगैरह भी हुआ करता था, जिसको बाद में यहाँ पे इसमें कन्वर्ट कर दिया गया था। जब यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी, इस गोरखपुर शहर की स्थापना हुई थी, यहाँ पे लोग आके बसे थे। हर साल इस मंदिर लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। कहा जाता है कि महाभारत काल में भीमसेन यहाँ आए थे और गोरखनाथ जी के ध्यान समाप्त होने के इंतजार में उन्होंने यहीं विश्राम किया था। तो भाई, मंदिर के अंदर फोटो खींचना और वीडियो लेना मना है, तो यहीं से ही आप दर्शन कर लो। मैं अंदर से करके आता हूँ। अंदर यहाँ पे जितने भी महर्षि और सिद्धि मुनि रहे हैं, उन सब की यहाँ पे प्रतिमाएं बनी हुई है, जिसकी शुरुआत होती है यहाँ पे भारत माँ से लेके आगे जितने भी ऋषि मुनि रहे हैं अभी तक सनातन धर्म में। पर्सन हु यूज्ड टू कैलकुलेट पाप एंड पुण्य। अच्छा, वही तो यहाँ पे है। ओ, तो इन्होंने सब कुछ लिखा हुआ अभी तक हमने जो करा है। पापियों के पाप पुण्य कर्म फल निरंतर लिखते रहते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तुलसीदास जी ने वो लिखा था, हनुमान चालीसा लिखी थी ना। उनके लिखने से पहले जब अकबर ने इनको वहाँ पे बंद करवा रखा था, तब इन्होंने उसकी रचना करी थी, हनुमान चालीसा की। और वो जैसे ही उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना कर दी थी, वो कंप्लीट हो गई थी और वो पाठ करते थे, उसके बाद उस पूरे जो भी उनके जेल वगैरह जहाँ पे रखा हुआ था ना, उस जेल के वहाँ पे बंदरों की ऐसे सेना आ गई थी। यस, बंदरों की सेना आ गई थी और उन्होंने वो जो जेल था, वो जो ताला वगैरह जो भी था, सब तोड़ दिया था। और उसके बाद से अकबर ने रोका भी नहीं, अकबर ने जाने दिया। तो वहाँ बाहर था। ठीक वैसा ही यहाँ पर भी जितने भी सनातन धर्म में भगवान हमारे रहे हैं, जितने भी ऋषि मुनि रहे हैं, सबकी यहाँ पे मूर्तियाँ बना रखी हैं। आई मीन, दिस इज़ अ रियली गुड वे। अगर किसी को सनातन धर्म के बारे में, हिंदू मिथोलॉजी के बारे में जानना है, यहाँ पे आके, इस मंदिर में आके बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकता है। यहाँ पे हर एक, जितने भी हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, जितने भी भगवान रहे हैं, उनकी इतने अच्छे तरीके से इन लोगों ने नॉलेज दे रखी है विद ऑब्वियसली ऐसे मूर्ति के साथ, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चले सर, चलो। अरे मेरे को लगा गॉगल्स लगा रखे हैं इन्होंने। हाँ, मुझे भी तो वही तो है गॉगल्स, बट गॉगल्स नहीं है ना, वो हटा दिया इन लोगों ने। तो हम अभी गोरखनाथ मंदिर से आ गए हैं और यहाँ से अब हम कुछ खाने के लिए निकल रहे हैं। कहीं मिल जाए तो वो बेटर ही है। अगर कुछ खाने को मिल जाता है तो कुछ खा के हम यहाँ से सीधा कैन वी गो चाचा जी रेस्टोरेंट। चाचा जी रेस्टोरेंट भी ओके। मेन पॉइंट है, अभी हम गोरखनाथ मंदिर से होते हुए वहाँ जाएंगे, कौन सा, गीता प्रेस जाएंगे। और गीता प्रेस से होने के बाद हम कुछ खाएंगे और खाने के बाद हम जाएंगे कुशीनगर से आने के बाद अगर समय मिला तो हम रेलवे स्टेशन, जो कि एशिया का है तो पता नहीं, बट इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट है।
यहाँ पे जितनी भी दुकानें उन सब का तो पता नहीं, लेकिन ये जो है जो अनुपम वगैरह जो भी है यहाँ कभी मत आना। बिल्कुल बकवास खाना, एकदम बकवास क्वांटिटी के साथ, कभी भी नहीं, सोचना भी मत। खाने के बाद मूड सही करने के लिए हम दोनों ने गन्ने का जूस पिया और उसको पीने के बाद हम निकल गए गीता प्रेस की ओर। 1923 में स्थापित ये प्रेस आज भी श्रीमद् भगवत गीता, रामायण और अनेक धार्मिक ग्रंथों को लोगों तक पहुंचाने का एक महान कार्य कर रही है। अब इससे पहले मैं दोबारा ऊपर जाऊँ, मेरे को एक चीज़ दिखानी है यहाँ पे कि जो गीता प्रेस है उसका यहाँ पे इन्होंने अभी तक कितनी ये किताबें प्रेस कर चुके हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता ये लोग अभी तक 17,68 12,66 जो है हमारी श्री रामचरित्र मानस, और टोटल मिला के कुछ ये जितनी भी ये किताबें हैं 78 करोड़ 53 लाख इन टोटल अभी तक ये पब्लिश कर चुके हैं, जिसमें से कि सबसे इम्पोर्टेंट है श्रीमद् भगवत गीता। यस, ओल्ड वन, दिस इज द 12 जो उसका है, एंड दिस इज इन इंग्लिश। अंग्रेजी में, संस्कृत में। अच्छा, तो इन्होंने ट्रांसलेट करा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस एक फ्रेम में पूरी श्रीमद् भगवत गीता संस्कृत में लिखी गई है हाथों से, और ठीक उसके बाद उसका अनुवाद अंग्रेजी में भी किया गया है। तो जैसा मैं बता रहा था यहाँ पे कि मेजरली जो इनका पब्लिश्ड किताब है वो है श्रीमद् भगवत गीता। तो इसमें ये आई गेस सबसे पुरानी किताबों में से एक है हिंदू मिथोलॉजी में। दिस इज अ कंप्लीट भगवत गीता इन दिस वन, ये पूरे वर्डिंग्स हैं उसके। सिर्फ इसमें सी दैट ना, गोल्ड प्लेटिंग चला रखी है। इंटरेस्टिंग। इसमें इन्होंने ये कौन सा कागज है भाई ये? दैट इज वेरी ओल्ड वन। इंटरेस्टिंग। ये गीता प्रेस का फर्स्ट मशीन है जिससे गीता प्रेस प्रथम छपाई मशीन, सबसे पहली मशीन। कितने साल पुरानी होगी ये मशीन? 100 से ऊपर की होगी, ये नहीं लिखा लेकिन कहीं, बट हाँ पॉसिबल है ये कि ये इनकी, क्योंकि सबसे पहले इनकी ये मशीन थी प्रेस करने की। उसके पहले तो सोचो लिख रहे होंगे। हाँ, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा यहाँ पे। इतना बड़ा गीता हो, इतनी मोटी बुक आती है भाई। ये सब इसमें छाप दिया इन्होंने इस गीता का, 25 पैसे की। और लेकिन ये भी भाई कितने साल पुराना होगा? श्रीमद् भगवत गीता 25 पैसे की, और कितने समय पुरानी हो गई है? 25 पैसे तो मेरे चाइल्डहुड में चलते थे, मतलब 2002-3। अब तो कोई पॉइंट ही नहीं है 25 पे। अब तो मिलते ही नहीं, अब तो 50 भी नहीं मिलते अभी। इफ यू सी दिस वन भाई, इनके। अच्छा, चैप्टर वर्जन से ही पूरे श्रीमद् भगवत गीता के। संजय, धृतराष्ट्र, शरणागत अर्जुन। तूने पढ़ा है क्या श्रीमद् भगवत गीता? पढ़ी है? संसार की 17 बाय 30। वाओ मैन, अब सारी इलस्ट्रेशन ऐसे अगर आने लगी ना श्रीमद् भगवत गीता, फिर तो क्या ही है। ये इसमें जो बना रखे हैं यहाँ पे, आई गेस ये वही चैप्टर है जिसमें श्री कृष्ण ये अर्जुन को बताते हैं कि किसी भी भगवान को पूजो, सारी प्रार्थना इन्हीं के पे आती है, और इसीलिए इनको आई गेस सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड भी आई गेस इसी वजह से कहते हैं। यहाँ पे जो अर्जुन है, सारे ऋषि मुनि सब इन्हीं को पूज रहे हैं यहाँ पे। यानी यहाँ पे ऐसे लोगों ने इलस्ट्रेशन वर्जन में चैप्टर वाइज अलग अलग वे में दिखा रखे हैं, डिपिक्ट कर रखे हैं। सो दिस इज़ आई गेस वन ऑफ द मेजर रीजंस के मेजर पब्लिश इनकी यही है। उस टाइम का 3D। यहाँ से कृष्ण दिख रहे हैं, यहाँ पे भगवान विष्णु, यहाँ पे श्री राम। भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता अब यहाँ पे पूरी रामलीला है, यहाँ से आगे तक। जब वनवास हुआ था ये सब, वहाँ से लेके अब ये वनवास के समय की है। जटायु को जब रावण हाँ, जटायु का वो जो पंख काटते हैं यहाँ पे, ये, और यही वाला पंख मतलब इसका वहाँ पे है ना केरला में, अभी जहाँ मैं गया था, जटायु अर्थ सेंटर। और सिमिलर वे में यहाँ पे हनुमान जी इंट्रोड्यूस हुए अभी। अरे वाह। और इसी तरीके से यहाँ पे श्री कृष्ण लीला। वाह, मतलब अगर हिस्ट्री एक चीज़ होती है, लेकिन हिंदू मिथोलॉजी में किसी को इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली वन शुड विजिट दिस प्लेस। वाओ। कृष्ण लीला कंप्लीट करने के बाद ऐसे ही वो जो 3D वाला व्यू था
यहाँ पे ये भगवान शिव, श्री लक्ष्मी एंड भगवान विष्णु अगेन। सामने से जो मंदिर है और जो सॉर्ट ऑफ इनका म्यूज़ियम है, मंदिर है, वहाँ से आए और डायरेक्टली जो इनका जो गीता प्रेस के पब्लिकेशन का लाइब्रेरी है, यहाँ पे हर एक लैंग्वेज में जितने भी स्पिरिचुअलिटी के बुक्स हैं ये हैं। और इसमें अभी हम ये देख रहे थे कर्म रहस्य। कर्म रहस्य में एक सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे जो पहला पेज खोला था वो ये था। और ये जो पढ़ने को मिला भाई, अब खुद पढ़ लो और बताओ। इससे बात है, किसी ने कुछ करा है तभी उसको वो मिल रहा है, वरना क्यों ही मिलेगा। तो नाइस, गुड थिंग। तो यहाँ पे मैं ये ले रहा हूँ महापापों से कैसे बचें, स्वाधीन कैसे बने और प्रार्थना करने का। ये 3 मैंने लिए हैं। आप क्या ले रहे हैं सर? अभी मैंने कुछ चूज नहीं किया, मैं अपने पाप देख रहा हूँ। अपने पाप देख देख के लिए जा रहे हैं सारे। तो गीता प्रेस से अपने कर्म अनुसार किताबें लेने के बाद हम निकल गए कुशीनगर की ओर। और वहां जाते हुए जो हमें रास्तों में नज़ारे मिले उसको कंक्लूड करके सिर्फ एक ही पॉइंट कहूँगा, दिस इज रियल इंडिया, द इंडिया दैट वी कैन फील। तो पूरा आराम से 1.5 घंटे का ट्रैवल करके हम आ गए हैं कुशीनगर, जिसको कुशीनगर बोलते हैं। मैं कब से कुशीनगर बोले जा रहा था। और ये मेनली जाना चाहता है यहाँ पे जो गौतम बुद्ध हैं उनका जो स्तूपा है वगैरह, तो उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है ये। और वही चीज़ यहाँ पे अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ। कुशीनगर, वो पवित्र स्थल जहां भगवान बौद्ध ने अपना अंतिम निर्वाण प्राप्त किया था। ये मंदिर उनके आखिरी उपदेश का साक्षी है और दुनिया भर के बौद्ध भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ये इसमें डिटेलिंग्स देखो, सब में गौतम बुद्ध बना रखे हैं। और ये आई गेस बना नहीं रखे हैं, इन सब में इन्होंने अंदर मूर्ति डाली हुई है, यहाँ पे जितने भी हैं। ओके, आई गेस इतना काफ़ी है। तो या इनका ना जो आर्किटेक्चर वगैरह होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। डिटेलिंग्स वगैरह काफ़ी अच्छे से करते हैं। अगर अभी नॉर्थ जाऊंगा, बेर वगैरह जाऊंगा, तो और अच्छे से दिखाता हूँ कि वहाँ पे एक्चुअल में ये तिब्बतन कॉलोनी वगैरह जो बसा रखी है वो कितनी अच्छी है। तो दिस इज़ जस्ट अ टीजर फॉर दैट। बट यहाँ पे ये जो पूरा एरिया है कुशीनगर जो है, ये इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अपने यहाँ पे जो बुद्धिज़्म फॉलोअर है बहुत ज़्यादा आते हैं। थाईलैंड से हो गया, कहाँ से टूरिज़्म यहाँ पे नहीं आता। ओके, तो हालांकि मेरे को इतना इसके कल्चर के बारे में पता तो है नहीं, बट मेरे को इतना पता है कि हिंदू टेक्स्ट वगैरह, हिंदू कल्चर में ऐसा बोला जाता है कि जो विष्णु भगवान थे उनके 9वें अवतार थे गौतम बुद्ध। और आई गेस बुद्धिज़्म कल्चर में इनको ऐसा नहीं मानते हैं। आई डोंट नो, इट कुड बी रॉन्ग एज वेल, बट इतना शायद मेरे को बस इतना ही आइडिया है। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं एक और बात बोलूँ कि ये जो है यहाँ पे ये चाइनीज़ थोड़ा स्टाइल में है। अगर आप इसको देखोगे, इनके दिख रहा होगा ड्रैगन जो बना हुआ है, और जितने तरीके के जो ड्रैगन के यहाँ पे लोगों ने बना रखे हैं डिज़ाइन वगैरह, पूरा जो चाइनीज़ स्टाइल है वो दिखाता है। अब अगर नॉर्थ वगैरह जाओगे एकदम तिब्बतन स्टाइल में, हालांकि उसमें भी ऐसे ड्रैगन वगैरह बने रहते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा इसमें। जितना मेरे को यहाँ पे नोटिस हो रहा है, मैं उसी के बेसिस पे कह रहा हूँ, बस दैट्स ऑल। एंड ये लाफिंग बुद्धा है, इनकी जो हर घर में ऐसी रहती है ना, इनकी छोटी सी हर घर में, कि जो रखता है इनको अपने वहाँ पे खुश रहता है। तो आई गेस ये वही है यहाँ पे। ये देखो भाई, ये गाड़ी मलेशिया की डोनेटेड है। ये यहाँ पे कितना, मलेशिया में कितना है फॉलोइंग बुद्धिज्म का, आई गेस यहाँ बहुत है। जगह पे बहुत है। मलेशिया में आई गेस वो है ना, मुस्लिम ज़्यादा है। ऐसा नहीं, मलेशिया, थाईलैंड नहीं, मलेशिया में मुस्लिम ज़्यादा है। मलेशिया, थाईलैंड, यहाँ पे पोलैंड से भी आते हैं। हाँ, मतलब यहाँ पे बुद्धिज्म कल्चर की जितनी फॉलोइंग होती है वो यहाँ पे आते हैं। एंड यहाँ से गाया भी कितनी दूर है, बहुत गाया गाया कितना दूर है। बट हाँ, मेन पॉइंट ये है कि इंडिया में ये सर्किट्स अभी ओपन उतने हैं नहीं। हालांकि फेमस है, लेकिन उतने रीचेबल नहीं है, ओपन नहीं है। बट अगर ये हो गए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है इंडियन टूरिज्म पे, जो कि अभी काफ़ी क्लोज्ड है, काफ़ी बंधा हुआ है। तो इस चीज़ पे लोग अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। भाई फिर से बोलना एक बार। अरे भाई, यहाँ पे भाई को म्यांमार की लैंग्वेज भी बोलनी आती है भाई। और कौन कौन सी लैंग्वेज आती है बोलनी आपको? बंगाली इंटरनेशनल में
उनको आता है बंगाली। अरे वाह। मेजरली म्यांमार के लोग इसीलिए इतने आ रहे हैं बिकॉज दिस इज कुशीनगर म्यांमार मोनेस्ट्री। तो आई गेस यहाँ पे और भी ज़्यादातर म्यांमार और जितने भी साउथ ईस्ट नेशंस हैं ना, उनके टूरिस्ट सबसे ज़्यादा आते हैं कुशीनगर। अब मेजरली इंडिया में ये लोगों को इतना पता नहीं होगा, बट दिस इज़ द फैक्ट। यहाँ पे बहुत सी ऐसी मोनेस्ट्रीज़ हैं जिसके लिए लोग साउथ ईस्ट नेशन से यहाँ पे आते हैं। मेरे को भी नहीं पता था एक्चुअली में, बट यहाँ पे स्तूपास इतने खूबसूरत हैं जिनका कोई जवाब नहीं। ये चूहा किस चीज़ का है? बौद्ध धर्म में चूहा धन, समृद्धि और कठिनाइयों पर विजय का प्रतीक माना जाता है। परिनिवन स्तूपा वही पवित्र स्थल है जहां भगवान बुद्धा ने अपने अंतिम निर्वाण प्राप्त किया। यहाँ स्थित विशाल सहित बुद्धा मूर्ति शांति, मोक्ष और अनंत कल्याण का प्रतीक है। ये जो आप देख रहे हैं इसे रोब ऑफरिंग सेरेमनी कहते हैं। ये एक पवित्र परंपरा है जिसमें भक्त भगवान बुद्धा को वस्त्र अर्पित करते हैं। इसे श्रद्धा और सेवा का प्रतीक माना जाता है। Patipanno Bhagavato Sāvaka Saṅkho การโยตัญญาดาโยตังอัตตาวิมระกังเมกาตาตัญญิกาพระบางกอยโบดาวนายาวะโกนายใบโบดาดกังไอบันตะโกโดยอนานาเบียเจตามันตาจาบะมาดาบะ सबने लिखा है, यहाँ पे लिखा है आई हैव व्हाट 80% आए 10th में। 80%। ओ भाई सिर्फ 80% ही क्यों? मांग रहा है 100, मांगता 70-80 मिल। हाँ, सिर्फ 80% से क्या होगा? और देखो और भी है यहाँ पे। अभी तो देखो मेरे क्या है 112 12th में कितना आ जाए 91% आए। ठीक है, आई लव यू टू जान। अबे पहले ही 2 लिख दिया। मनी उधर कहीं होगा आई लव यू, उसका मनी रिप्लाई है इधर। मनी बहुत मिले मुझे। ठीक है, सोना लाल माटी बिसाट नगर। अरे भाई एक से बढ़कर एक। माई गवर्नमेंट जॉब 2025 20 करोड़ मिल जाए, लेकर कैलाश जाना है। 20 करोड़ लेके कैलाश क्यों जाना है यार? भगवान खुदा के। अरे 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 पटेल डीजे भाई, एडवर्टीजमेंट भी चल रही है। एक से एक बढ़कर लोग हैं भाई हमारे दुनिया में। मैं सिर्फ भारत का नहीं नाम लूँगा, दुनिया में। अब देखो, छोटे लाल की वाइफ अच्छी मिले। बताओ, हर किसी के लिए दुआएं मांगे जा रही है, अपने लिए या कुछ भी प्रमोशन भी हो रहा है ना भाई, होगा। अब ये बता दो ये क्या लिखा है? तो हर किसी ने लिखा है, इसलिए मैं वो बोल रहा हूँ कि दुनिया में अलग अलग तरीके के लोग हैं भाई। गोरखपुर और कुशीनगर में ऐसे गुड़ बनाते हुए लोकल्स आपको बहुत मिल जाएंगे। ये गुड़ बनाने की प्रक्रिया शुगर केन जूस निकालने से शुरू होती है। इस जूस को साफ करके बाद में कढ़ाइयों में उबाला जाता है जब तक ये गाढ़ा और गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। फिर इसे ठंडा करके अलग अलग आकारों में मोल्ड किया जाता है जो स्वादिष्ट और शुद्ध गुड़ का रूप ले लेता है। तो सबसे आखिर में इस वीडियो में हम चलते हैं गोरखपुर के रेलवे स्टेशन में, जो कि है इंडिया का 2nd लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन। चलिए, ये देख, यहीं से कहाँ से शुरू हो जाता है ये देखो, जस्ट टू गेट एन आइडिया, यहाँ आगे से कहीं स्टार्ट होता है। कितनी आगे होगा ये, वहाँ से लेके वहाँ तक, और यहाँ पे इतनी दूरी है। तो ये लंबाई में बात हो रही है। जब भी लॉन्गेस्ट की बात होती है तो लंबाई में बात होती है ये। तो अगर मैं इसकी माइल्स में बात करूँ तो दैट इज 1366 माइल्स। अब आवाज़ आई है या आई नहीं पता नहीं, चेक करता हूँ। वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद सिर्फ इतना था
कि ऐसे बहुत सी सिटीज़ हैं यहाँ पे जो कि रूरल और अर्बन इंडिया को ऐसे कनेक्ट करती है। यहाँ पे कहाँ से लोग आते हैं अपना जो काम होता है वो स्टार्ट करने, वो अपनी जो ड्रीम होता है ना उसकी शुरुआत करने। ऐसे बहुत सी सिटीज़ हैं, गोरखपुर इज़ वन ऑफ देम। तो ऐसे सिटीज़ को एक्सप्लोर करना, ऐसे सिटीज़ पे आना, ऐसे सिटीज़ को देखना इज़ रियली अ प्रिविलेज। हाँ अभी इतने में ऐसे में पता नहीं चलेगा। ये दो है राइट, एक भी है इसी पे है, आगे है उधर। हाँ। एक जगह आके वो पटरी उधर खत्म हो जाती है सारी ट्रेन। हाँ एक के लिए ओके। अब वापस तेरे को इधर शुरू होता है 2 3 4 दिन लग जाते हैं। ओके बट मेन अभी यहाँ पे यही है कि इतना ऐसे पता नहीं चलेगा कितना लंबा है। अभी हम ऊपर चढ़ेंगे, मुझको बाहर जाना पड़ेगा। वहाँ से आगे चलता ही जा रहा है, ये देखो और आगे तक जाएगा वो, दिखेगा भी नहीं, दिखेगा भी नहीं। अभी इतना फॉग हो रखा है, दिखेगा भी नहीं, बट उतनी आगे तक जा रहा है। वो ऑब्वियस सी बात है, उतनी आगे तो हम जा नहीं पाएंगे। एनीवे यहाँ पे भी देख लो, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। अब वो उसकी वजह से पूरा व्यू ब्लॉक हो रहा है, बट ये भी उतनी ही आगे तक जा रहा है। तो इतना बड़ा है और ज़रूरत भी है इसकी इतने बड़े होने की, बिकॉज बहुत से यहाँ पे उस तरीके से ट्रैफिक आता भी, उस तरीके से लोग यहाँ पे आते भी हैं। सो दिस इज़ वन थिंग। ओके, तो जैसा मैंने बोला, इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद सिर्फ यही था कि ऐसी सिटीज़ जैसे ये गोरखपुर है, ये छोटी सी जो अर्बन क्लास वगैरह है उनको ये रूरल क्लास वगैरह से उन सबको जोड़ने का काम करती हैं। तो ऐसी सिटीज़ में आना और ऐसी सिटीज़ का और बनना, ऐसी सिटीज़ का और डेवलप होना, जो कि आज से कुछ साल पहले गोरखपुर इतना नहीं था, लेकिन पिछले काफ़ी 10 सालों में ये बहुत डेवलप हुआ है। और ऐसे आने के समय में बहुत सी ऐसी सिटीज़ है जो कि ऐसा रैपिड डेवलपमेंट देखने वाली हैं। और ऐसी सिटीज़ को हमें और प्रोग्रेस करने में हेल्प करना विद टूरिज्म इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। सो अ सिटी that connects India. This is Gorakhpur. And with that, thank you so much for watching this video. I'll see you in the next one. 'Cause I've been living life right like I could just die